अस्सलाम वालेकुम। मैं एच के इमिग्रेशन से मुखातिब हूँ। ये आज की वीडियो रिगार्डिंग है दुबई की 5 ईयर मल्टीपल वीज़े के कि कौन सा बंदा दुबई की 5 ईयर मल्टीपल वीज़े के लिए एलिजिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट बहुत सारे रूमर्स चल रहे कि अब जो है ना नया सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया 5 ईयर्स का, और इसमें कोई एलिजिबल है या नहीं है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो हम आज क्लियरिफाई करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिसके बेस पे आपको दुबई का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा लग सकता है। सबसे पहले जो है ना आपके पासपोर्ट का स्कैन होना चाहिए, और आपके पासपोर्ट पे 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए एक्सपायरी का, कि 6 मंथ से जो ना वो ज़्यादा एक्सपायर ना हो। वाइट बैकग्राउंड की आपके पिक्चर चाहिए दो। एक बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए जो बैंक देता है कि इस बंदे का अकाउंट हमारे साथ बैंक में इतने टाइम से है, 2 साल से है, 3 साल से। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें क्लोजिंग बैलेंस $4,000 के इक्वल हो। आप समझे कि 12 लाख 11 लाख के बीच हो। अब ये 4,000 स्टेटमेंट क्लोजिंग इस तरह नहीं है कि आपने आज पैसे डाल दिए और कल आपने स्टेटमेंट निकाला है। इसका प्रीवियसली आपका 6 मंथ्स का रिकॉर्ड हो जिसमें कम से कम ऑलमोस्ट 10 से 12 इन आउट हो, क्रेडिट डेबिट हो आपके अकाउंट में। इस तरह नहीं है कि आपने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया और 2 दिन में जो ना $4,000 की इक्विवेलेंट जो ना 12 लाख रुपए डाले और फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट निकाला और आपने अप्लाई कर दिए। स्टेटमेंट में लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरह हो जो एलिजिबल हो, जिस पे जो ना आपका केस आगे प्रोसेस हो सकता हो। उसके बाद इंडियन एंड टैक्स रिटर्न। इंडियन और टैक्स रिटर्न किया है, इंडियन को कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। ये इंडियन उस बंदे को मिलता है जो बिजनेसमैन होता है या बिजनेसमैन ने भी होता है, उस जॉब ऑनर होता है, लेकिन उसकी सैलरी की एक लिमिट है, 60,000 70,000 से ऊपर सैलरी हो उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है, और ये नेशनल टैक्स नंबर उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास हो। और उसने रिटर्न फाइल किया हो, यानी पिछली साल का, जब वो एक जॉब करने वाला बंदा है या बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी का उसका पर्सनल अपना रिटर्न फाइल हुआ हो, उसका रिटर्न फाइल जो ना आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है वो आपको देता है। तो 1 साल का प्रीवियसली आपके पास टैक्स रिटर्न हो, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टैक्स के रिगार्डिंग जो आपके साथ हो। उसके अलावा जो ना आपका इधर पाकिस्तान में अगर जॉब है तो उसका भी स्टेटस क्लियर लिखना है, अगर आपका बिजनेस है तो उसका भी क्लियर हो। जॉब के मीन्स कि आपके पास आपके जॉब का ऑफर लेटर, आपकी सैलरी स्लिप हो, और बिजनेस का मतलब ये है कि आपके पास इसी सीपी से रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के, या जिस तरीके से जिस चैम्बर से रजिस्टर्ड है या इसी सीपी से रजिस्टर्ड है या किसी और इदारे से रजिस्टर्ड है, उस इदारे के प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। आपका क्वालिफिकेशन हो, ज़रूरी है कि आप पीएस क्वालिफाइड हो, आप एमएस क्वालिफाइड हो, कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तो जितनी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ये भी आपके साथ हो। उसके अलावा जो है आपका पूरा डेटा मींस कि आपके मदर फादर का, यानी एफआरसी उसको कह सकते हैं, आपके पास एफआरसी हो कि आप अपने साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना फैमिली ट्री जो है ना सबमिट करें। ये मेन चेकलिस्ट है जो 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए जो ना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो 4,000 दरहम अभी उन्होंने सिक्योरिटी रखा है, ये 5 साल मल्टीपल वीज़े वाले के लिए, कि जो 5 साल मल्टीपल के लिए अप्लाई करता है उसके लिए 4,000 जो है ना दरहम सिक्योरिटी ज़रूरी है कि वो 4,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करे। ये एट द एंड ऑफ द 5 ईयर इसको वापस फिर मिलेगा। ये सारा प्रोसीजर है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, पूरी है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 5 ईयर वीज़ा इन यूएई फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आपके पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट है तो आप एलिजिबल हैं, आप आसानी से वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़्यादा जो है झंझट में न पड़े, आप ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे रिप्यूटेड कंसल्टेंट को दे दें, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। 95% वीज़ा रेशो है, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।